मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आप तमाम सामीन कराम की खिदमत में इस जश्न सादिक़ीन की मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में मुनाक़िद किया जा रहा है। कबल इसके कि मैं सरनामा कलाम की आय मुबारक की तरफ जाऊँ, एक गुजारिश, एक पैगाम जो मुझ तक यहाँ के कदमगाह मौलाना के मुंतज़मीन ने पहुँचाया वो आगे कर दूँ आपकी खिदमत में कि कल इस सिलसिले का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि उसमें कसीर तादाद में शिरकत कीजिए और हर्फ़ तबरीक पेश कीजिए। इस मुक़द्दस और मोहतरम जश्न के लिए, जश्न सादिक़ीन के लिए मैंने आप हजरात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक आराफ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और उसकी एक तवील आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, वो क़यामत तक इस नबी के तस्करे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। तो तवील आयत है। आयत के पहले हिस्से में नबी का तारुफ करवाया, रसूल है, नबी है, नबी उम्मी है। और इसी आयत के दूसरे हिस्से में अगराज़ बेअसर बयान किए कि हमने इस आखिरी नबी को भेजा था। कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और सुनो, तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाए, तुमने जो रिवायतें बनाई, ये अल्लाह का नबी उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा। भाई सारी नेकियों का हुक्म देगा, सारी नेकियां जानता है जब भी तो हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी बुराइयां जानता है जब भी तो रोकेगा, सारे तैयबात को हलाल करेगा, सारे तैयबात जानता है जब भी तो हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा, सारे खबाइस
देखो तो यानी इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। अच्छा भाई, लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते हैं। तो दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा, और जबान पे क्या है कि ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, तो दिल में कुछ है जबान पे कुछ है। तो जहां दिल और जबान में तजाद हो उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो आखिरी से मेंबर पर आया, इसलिए जाना बड़ी तेजी के साथ आगे है। और तो लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। अच्छा बताओ, ये पहली वही किस सूरे की है? पहली वही 114 सूरे है ना, तो पहली वही जो 5 आयतें नाज़िल हुई, पहली वही वो किस सूरत की है? सूरह अलक, 96वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी अब कुरान का नुज़ूल हो रहा है, आगाज हो रहा है। इससे पहले कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, पहले नुज़ूल में क्या रहा है, यानी जो 5 आयतें नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मैं जुमला हदिया करने से पहले ना ये फिर तुम्हें बाबर कराना चाह रहा हूँ कि आगाज हो रहा है नुज़ूल कुरान का। इससे पहले कोई वही मेरे नबी पर नाज़िल नहीं हुई, पहली वही है। पहली वही में अल्लाह क्या कह रहा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को, पूरी इंसानियत को जबे व खून से पैदा किया। दूसरी मर्तबा कह रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तुम्हारा रब बड़ा, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, और ये तुम्हारा रब वो है जिसने कलम के जरिए तालीम दी, कलम के जरिए लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो जिन्हें अल्लाह की पहली वही पे एतबार ना हो, उन्हें नबी की आखिरी तहरीर पे एतबार। देखो भाई, ये रसूलुल्लाह की आमद के सिलसिले में ये जश्न मनाया जा रहा है, और आज शबे 17 है, 17 रबीउल आमद रसूलुल्लाह है। और हमारे बरादरान यही आमद कब मनाते हैं? 12 को है। तो तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माह रबीउल मंसूब है मेरे नबी से। अब 12 को मनाओ 17 को मनाओ, पूरे महीने से रसूल करो, तब तारीखों का फर्क नहीं पड़ता। तुम 17 को जश्न रसूल मनाते हो, है ना? बरादरान 12 को मनाते हैं, कहते हैं ना 12 वफात मोहम्मद 12 को आया 12 को गया। भाई यही बात तो हम 1400 बरस से समझा रहे हैं कि मेरा नबी न 12 के बगैर आता है न 12 के बगैर जाता है। आगाज है, मुझे जाना बहुत दूर है, ये अभी आगाज तमीदे है, जाना इससे आ गया है। तो ये पहली वही है, पहली इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही में नाज़िल है। सुनो मैं क्या कह रहा है, पहली आयत रिपीट करूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। इक़रा मेरे मोहम्मद पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। फिर सुनो तीसरी मर्तबा तर्जुमा, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। पहली वही है, पहली वही। अगर मुझसे कोई पहली मर्तबा कहे
कि पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, तो मैं पलट के पहला सवाल ये करूंगा कि ये तो बतलाओ कि मेरा रब है कौन। ये तो बतलाओ कि मेरा रब है कौन। अल्लाह पहली बार कह रहा हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, और मेरा मोहम्मद पलट के ये नहीं पूछता कि मेरा रब है कौन। यानी बतला दिया कि नुज़ूल कुरान से पहले रब को मानता भी था, रब को पहचानता भी था। तो अगराज़ बेशक क्या है? नबी के अगराज़ बेशक यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और ये मोहम्मद तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, सारे तय्यबात को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और मेरा नबी सारे खबीस चीज़ों को, नजीस चीज़ों को हराम करेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ आयत है, यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। तो अब इस आयत के ज़ैल में मेरा नबी जो हुक्म देगा वो इबादत होगी है। मेरा मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं होगी ना, बहुत तवज्जो रखना। और ये सोच के जुमला सुनना है कि तुम कदम गाहे मौला अली के कदमों में बैठे हुए हो। तुम कदम गाहे मौला अली के कदमों में तो हो, कदमों में हो जब तो नहीं जाते। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ मैंने जान के जुमला हदिया किया कि ये जहन में रखना तुम। और इधर से मेरे दोस्त ने भी कहा कि नजफ कहलाता है, नजफ है सिंध, नजफ है सिंध। मैं यही तो समझा रहा हूँ कि काबा के माने बुलंद, अली के माने बुलंद, नजफ के माने बुलंद। बुलंदी से आया, बुलंदी में रहा, बुलंदी में चला गया। तो जो बुलंद हो उसका मुकाबला पस्त न करना। तो जो रखना यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं भाई? होगी ना, होगी। अब जाओ जाके देखो तो सारी तारीखों में मिलेगा वो दरवाजे जो 70-80 आदमी मिलके खोलते थे, बंद करते थे खैबर का, वो अली ने उंगलियों के झटकों से काट दिया और हथेली पर रख लिया। मुसलमानों ने ये सूरत हाल देखी कि भाई वो इतना भारी दरवाजा जिसे 40 से 70-80 के करीब खोले बंद करे लोग, वो अली ने इस जवान ने उंगलियों के झटके पे फाड़ दिया। हैरान हो गया मुसलमान, दौड़ के नबी की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह आज हमने अली का अजीब कमाल देखा। कहा भाई क्या देखा? कहा वो दरवाजा जिसे 70-80 आदमी मिलके खोलते बंद करते वो अली ने उंगलियों के झटके से उखाड़ दिया। नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि अभी तो तुमने अली के हाथ देखे, जाओ जाके अली के कदमों को देखो। यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। और मोहम्मद कह रहे जाओ जाके अली के कदमों को देखो। तो अब तक तो हम सुनते आए थे कि अली का चेहरा देखना इबादत है, आज पता चला कि अली के कदमों को देखना भी इबादत है। वो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। मैं अपने काम से क्यों चूकूं? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा। तो यही तो है ना। तो रसूल है, नबी है, नबी है उम्मी है। क्या है? नबी है उम्मी है ना। उम्मी के मायने अनपढ़, जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। कल कौन सा दिन था? जुमा था। सूरह जुमा की दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किस लिए मबूस किया? यतलू अलैहिम आयातिही,
ताकि ये मोहम्मद लोगों के सामने आयत की तिलावत करे। वयुज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक बनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये मोहम्मद किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। बहुत तवज्जो रखना, है ना। उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किसमें से? उम्मियों में से। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, है ना। ये अल्लाह वो आया जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। क्यों किया? ताकि वो तुम्हारे सामने तिलावत आयत करे, तज़किया नफ्स करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। 4 फरीज़े बयान किए, इसमें गलती भी सकी, है ना। अब मैं जुमलों को पलट रहा हूँ, बदल रहा हूँ, है ना। मोहम्मद तिलावत आयत करने वाला, तुम तिलावत आयत सुनने वाले। मोहम्मद तज़किया नफ्स करने वाला, तुम तज़किया नफ्स करवाने वाले। मोहम्मद किताब की तालीम देने वाला, तुम किताब की तालीम देने वाले। मोहम्मद हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हिकमत की तालीम लेने वाले। तो ना मोहम्मद तुम जैसा, ना तुम मोहम्मद जैसे। रुक जाओ, मैंने जान के आयत पढ़ी है। अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। उम्मी के माने जिसे न लिखना है, जिसे न पढ़ना है। अजीब बात यह है कि जिस आयत के आगाज में उम्मी आए, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। फिर सुनो भाई, जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा, है ना, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो क्या किया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा, उसी आयत के अंजाम में मौलवी भी तो क्या किया? तो तुम आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। जुमलों को बदल दो, गार में अटक गए, गदीर तक नहीं पहुंचे। रुकना नहीं है। वल्लज़ी बासा, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में ऐसे रसूल को मबूस किया। वल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। फिर आगे बढ़कर सूरह तौबा में आवाज, ये आयत भी वल्लज़ी से शुरू हो रही है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, ये अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा। जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा, रसूल हिदायत बना के भेजा। भाई ये तो मतलब कि हिदायत के माने क्या है? हिदायत के माने रास्ता दिखाना। हिदायत के माने रास्ता दिखाना। अच्छा, तो कभी तुमने अपने कान से रास्ता देखा? नहीं देखा। अच्छा, कान से नहीं देखा तो पेशानी से रास्ता देख लो, ताकि रास्ता पेशानी से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, पेशानी से नजर नहीं आएगा तो नाक से रास्ता देख लो, ताकि रास्ता नाक से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो रास्ता किस चीज से नजर आएगा? कहने लगे रास्ता आंख से नजर आएगा। रास्ता आंख से नजर आएगा। तो ये आंख से क्यों नजर आएगा और नाक से क्यों नजर नहीं आएगा? कहने लगे आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। तो रास्ता देखने के लिए नूर की जरूरत हो, जो रास्ता दिखाने आए क्या वो नूर नहीं होगा? आवाज थोड़ा सा तेज करो, थोड़ा सा ताकत लग रही है ज्यादा। अभी तो और ताकत लगेगी। आप अपना काम करते जाए, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? अच्छा भाई, ये एक जुमला आप मेहनत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और मेहनत भी दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है ना। जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जनाब मरियम सच्चा थी, ग़िज़ा की तरफ थी, तो अल्लाह ने क्या कहा था? हुस्सी इलैके बिजिज़्ज़िन नख़्ल, तो साक़ित अलैके तुम जन्नत। मरियम ऐसा करो, खजूर के दरख्त का तना हिलाओ, ऊपर से तरोताज़ा खानवाट पिटेंगे, उन्हें उठाओ खा लो, उन्हें उठाओ खा लो, है ना? ठीक है ना? ठीक। तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जाना भाई वापस है, लेकिन यहाँ पर रुक जाओ, रुक जाओ, है ना? तना हिलाओ, खजूरें गिरेंगी तरोताजा, रुतबन जनिया, है ना? उन्हें उठाओ खा लो।
ये खजूर की फसल किस मौसम में होती है? शदीद गर्मी में। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कब है? शदीद सर्दी में, है ना? शदीद सर्दी में। भाई खुरमे की फसल है शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत है शदीद सर्दी में। तो वो अल्लाह जो बगैर फसल के फसल पैदा कर सकता है, वो खुरमे को हुक्म नहीं दे सकता कि उड़ के मरियम के मुंह में चला जाए? तो बताना यही था कि मेहनत तुम करो, रिस्क मैं दूंगा। ठीक है, अब ये तो चलता रहेगा। जिक्र अली में पसीना नहीं आएगा तो कब आएगा? मेहनत ही है ना ये भी। एक जुमला मैंने रोका हुआ है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर खुलूस बुलंदतर सलाम। एक जुमला मैंने रोका हुआ है, फिर मैं वापस जाऊंगा जहाँ पे बात को रोका है। सूरह तौबा की हिदायत के मैंने रास्ता दिखाया, बहुत तवज्जो रखना। एक जुमला रोका हुआ है, खुरमे की फसल शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत शदीद सर्दी में, है ना? खुरमे की फसल गर्मी में, ईसा की विलादत सर्दी में, है ना? भाई अब समझ में आया कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो बिला फसली होता है। बहुत है ना? फिर दोहरा रहा हूं जुमला कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बस रुकना नहीं है। तो बहुत तो जो हिदायत के माने रास्ता दिखाना, हिदायत के माने रास्ता दिखाना। सूरह यूनुस, लफ्ज़ हिदायत को देखो, सूरह यूनुस 10वां सूरा और उसकी 35वीं आयत। अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। सुनो, एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है, दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत। फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। सूरह यूनुस की आयत ने बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह सजदा में आवाज दी, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तऊन। सुनो, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, तो मोमिन और फासिक तो बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर पढ़ दूं आया, फिर आगे बढ़कर सूरह हशर में आवाज दी, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। सुनो, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। फिर सूरह मायदा में आवाज दी, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब। हबीब इनसे कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह फातिर में आवाज दी, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हुरूर। सुनो, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा भी ना बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। हबीब इनसे कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आयतें सुनी तुमने, नतीजा देखो, हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, तय्यब और हबीज बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं। और सूरह ज़ुमर में 39 सूरह फैसला किया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि सवाल पूछने वाला जाहिल आगे हो और सलूनी कहने वाला पीछे। और याद रखना कि तारीख का पहला सलूनी मेरे मोहम्मद का सलूनी है, वही विरासत में अली पे आया और अली से 12वें तक गया। और मेरे पास हवाले आए, मेरे पास हवाले
मौजूद है, आए कहने के सलूनी अम्मा शहर मक्कुन तो फी मकाम हाज़िर, पूछा जिस शय के बारे में चाहे पूछो। भरा हुआ मजमा था, हवाले मेरे पास है, कई किताबों के हवाले, भरा हुआ मजमा था। खड़ा हो गया एक शख्स और कहने लगा या रसूल अल्लाह, सवाल तो उस चीज के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में ना मालूम ना हो। कहा क्या पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल बस इतना बता दिए कि मेरा असल बाप कौन है। सबने लिखा है, हवाले मेरे पास है। अब नबी ने कहा फुला इब्ने फुला, वो किसी और से मंसूब था। वो सवाल पूछ के बैठा, एक कोशिश से दूसरा खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल लगे आ तो मेरा शहर भी बयान कर दीजिए। नबी ने सूरत दिखाई, फला अपने फला, तो दो ने पूछ लिया। एक गोशे से तीसरा खड़ा हुआ, अभी सवाल पूछा नहीं था, पूछना चाह रहा था कि गोशे से एक बुजुर्ग खड़े हुए, हाथों को जोड़ा और कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो इस तरह के सवालात करते रहेंगे, छोड़े इन बातों को। खुदा की कसम अच्छा हुआ कि उन बुजुर्ग ने मेरे नबी को रोक दिया, वरना खुदा मालूम किन किन के छतरे खोल के सामने आ जाते। यह है नबी का सलूनी और अब नबी के अली का सलूनी। वापस वही आयतों पे जाना है मुझे भी, लेकिन सुनते जाओ। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये नबी का और अब मेरे अली का सलूनी। बैठे हुए थे कुफे के मेंबर पर, भरा हुआ मजमा था। वो कहा कि का सलूनी सलूनी मक्कुन तो फी मकाम हाज़िर, सलूनी सलूनी कबला तक़दुनी, पूछा जो चीज में आज पूछो, काबिला अन तक़दुनी, काबिल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। अली कह रहे हैं पूछो पूछो, काबिला अन तक़दुनी, काबिल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुम कर दूं, मैं तो हूंगा, तुम देख नहीं पाओगे। जैसे ही अली ने सवाल किया, एक शख्स दरमियान से खड़ा हो गया, कहने लगा यार ये बताओ कि इस वक्त जिब्रील सैयदुल मलाइका कहाँ है? अब तारीखें लिखती है कि अली ने सामने देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और देखने के बाद कहने लगे कि तू जिब्रील है, अंदर जिब्रील, तू ये जिब्रील है। इधर अली ने जवाब दिया तू जिब्रील है, वो रुखसत हो गया, चला गया, वो चला गया। जब वो चला गया तो एक जलील कदर बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा कि या अली, तुमने इतने जल्दी कैसे पहचान लिया? दाहिने देखा तो देखते चले गए, बाएं देखा तो देखते चले गए, सामने देखा तो आखिरी हाथों को छू लिया, पीछे देखा तो देखते चले गए। अच्छा देखो, अली को पीछे देखने के लिए मोड़ने की जरूरत नहीं थी। में रखना, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना। अली को पीछे देखने के लिए क्यों? आंख से देखते हो, क्यों? इससे क्या आंख में नूर है, तो खुद पूरा ही नूर हो। बहुत सोच रहा हूं, तो घबरा के वो जलील कदर बुजुर्ग कहने लगे या अली, तुम सामने देखा देखते चले गए, पीछे देखा देखते चले गए, दाढ़ी देखा, आखिरी को छू लिया, बाएं देखा, पूरा देखा, आसमान पे देखा, आसमान के परतों को चाक करके देखा, जमीन को देखा, आखिर तक देखा। यानी इतने जल्दी कैसे देख लिया, इतने जल्दी कैसे पहचान लिया ये जिब्रील है? जानते हो अली ने क्या किया? ये उंगलियां आगे कर दी, कहा कि ये कितनी है? कहा कि यानी ये भी कोई पूछने की बात है? भाई सामने है, 5 उंगलियां है। कहा कि जिस तरीके से ये उंगलियां तेरी निगाहों के सामने है, इसी तरीके से पूरी कायनात अली की निगाहों के सामने है। और तो जो अपना हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तैयब खबीस बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा भी ना बराबर नहीं। और आखिरी आयत कौन सी पढ़ी थी सूरह ज़ुमर की? आलिम और जाहिल बराबर नहीं। भैया तक आइए, आगे बढ़ जाओ। सूरह रात में आवाज दी, 13वां सूरा, वह नुफज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उक़ूल,
सुनो, सारी सब्जियां बराबर नहीं। खाते हो ना, आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ। सारी सब्जियां बराबर नहीं। फिर बनी इसराइल में आवाज दी, उनजुर कैफा फसलना बादों वाला बास, सारे इंसान बराबर नहीं। फिर सूरह बकर में आवाज दी, दिलकर रसूलो फसलना बादों वाला बास, सारे रसूल बराबर नहीं। फिर 17वें सूरह में आवाज दी, वलाकत फसलना बाद नबीन अलबाद, सारे नबी बराबर नहीं। तो सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं। मिक़दाद अबूजर जैसा नहीं, अबूजर सलमान जैसा नहीं। तो जब नबी की बज़्म में बैठने वाले नबी जैसे ना हुए तो हलवा खाने वाले मोहम्मद जैसे कैसे हुए? ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? मुश्किल बातें तो नहीं है। जब बज़्म रसूल में बैठने वाले रसूल अल्लाह जैसे ना हुए तो कौन? हलवा तो आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ। इधर से आवाजें मखसूस किसके लिए है? उस मखसूस में तो मैं भी शामिल हूँ ना। भाई जोश या खिताबत में जुमला चला गया आगे कि जब बज़्म रसूल में बैठने वाले रसूल जैसे ना हुए तो फिर हलवा खाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कैसे हो जाएंगे? जोशे जोशे अब आसान कर दो बात को। भाई अजीब बात है, तुमने भी मुशाहिदा किया, मैंने भी मुशाहिदा किया है। मजलिस के तबर्रुक को सबने बिदअत कहा, शबे बारात के हलवे को किसी ने बिदअत नहीं कहा। ऐसा ही रुकना नहीं है। हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। इसी मकाम पर तकरीबन 4 साल कबल मैंने जुमला हदिया किया, वो अब रिलेट कर रहा हूँ इस मकाम पर। यहाँ पे 4 साल पहले एक दफा मैं तकरीर मेरे हादसे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ 4 साल पहले कि कहते हैं हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। और उस वक्त मैंने एक दलील दी थी कि एक तो रमजान के बाद ईद मनाते हो, ईद उल फितर है, और दूसरी मुहर्रम से 20 दिन पहले मनाते हो ईद कुर्बा। ईद कुर्बा क्या करते हो? कुर्बानी करते हो। क्यों करते हो? इसलिए कि सुन्नत इब्राहिम। सुन्नत इब्राहिम बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देगा, है ना? ठीक, जाओ जाके कुरान देखो। कुरान के अंदर इन्नी आरा फिल मनाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से कहने लगे इन्नी आरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ, मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अस्बाहु का फंजुर होता था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और बेटे तुम्हारी राय क्या है? अब इस्माइल बोले काला या अबते इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आपको जो अमरे इलाही हुआ है, हुक्म इलाही हुआ है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, दूसरे दिन सुबह को इस्माइल का हाथ थामा, लेकर आए, कुर्बान गाह पे लिटा दिया, गले पे छुरी रख दी। ठीक है ना, रख दी ना। अब आलम इस्लाम से ये सवाल है और खुसूसियत के साथ मुसलमान उलमा और मौलवी हज़रात से सवाल है कि अगर आज की शब में कोई मुसलमान ख्वाब में ये देख ले कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, तो आप इजाजत देंगे कि कल सुबह को उठ के वो कुर्बान गाह पे बेटे को ले जाओ और ज़िबा कर दे? भाई कोई मुसलमान इजाजत देगा? पीछे जो खड़े हुए उनसे भी सवाल है। भाई कोई मुसलमान इजाजत देगा? खुदा की कसम नहीं देगा, बल्कि सारी दुनिया का मुल्ला उसकी जान को आ जाएगा और यही कहेगा कि वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। वो नबी का ख्वाब था, ये तो तुम्हारा ख्वाब
पहले नबी, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। और अभी मैं दलील दूंगा इसकी, अभी मैं दलील दूंगा। नबूवत का आगाज है आदम से, आदम पहले नबी। रिसालत का आगाज है नूह अलैहिस्सलाम से पहले रसूल। शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह, है ना, शरीयत का आगाज भी नूह से। तो आदम पहले नबी, नूह पहले रसूल। और मैंने क्या कहा कि इब्राहिम पहले इमाम, गलत नहीं कहा, कसम खुदा की हक और सच बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम। बेटा इमाम टोटल कितने? पहले कौन है? मौला अली। हो गई कंफ्यूजन? हो गई ना? मैंने पूछा इमाम कितने, उसने कहा 12 बच्चे का। मैंने कहा पहले, कहने का मौला अली। और मैंने क्या कहा कि पहले इमाम इब्राहिम। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। भाई मैंने यही तो कहने थे पहले इमाम इब्राहिम। क्या आयत भूल गए? वह इज़्ज़त तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह ने इब्राहिम का कुछ कलिमात पे इम्तिहान दिया, फअतम्महुन्ना। इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। जब कामयाब हो गया तो अल्लाह कहने लगा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे। हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, है ना? तो मैंने कहा पहले इमाम इब्राहिम, सच कहा। बच्चे ने कहा पहले इमाम अली, सच कहा। अब मैं जुमलों को बता दूं भाई, कबले मोहम्मद के पहले इमाम इब्राहिम और बाद मोहम्मद के पहले इमाम अली। एक काबा बनाए, दूसरा काबे में पैदा। तो आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, मोहम्मद जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, मोहम्मद जैसे नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, शेखुल अंबिया, लेकिन मेरे मोहम्मद जैसे नहीं। दलील तो चाहिए तुम, है ना? बताओ किताबें कितनी बड़ी किताबें, सहीफों को मिलाओगे तो 100 से ऊपर जाएगी। बड़ी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात हज़रत मूसा पे नाज़िल, इंजील हज़रत ईसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, कुरान मोहम्मद अली पर। ऐसे ही है ना, बड़ी किताबें 4 हैं। तो तौरात किस पे नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। कहने लगा मूसा हम तुम्हें तौरात देंगे, लेकिन सुनो मूसा, ये तौरात तुम्हारे घर में नाज़िल नहीं होगी। तौरात लेने के लिए तूर की वादियों में आओ। कहने लगा ईसा हम तुम्हें इंजील देंगे, लेकिन सुनो ईसा, ये इंजील तुम्हारे हुजरे में नाज़िल नहीं होगी। इंजील लेने के लिए फलस्तीन के मकाम पे जाओ, है ना? यह ऐसा है नहीं, है ना? तो मूसा तौरात लेने तूर की वादी में जाए, ईसा इंजील लेने फलस्तीन की वादी में जाए, और मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। भाई ऐसा ही नहीं कि मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। तो जब मूसा और ईसा मिलकर मेरे मोहम्मद जैसे ना हुए, तो मदरसे का शेखुल हदीस मोहम्मद जैसा कैसे होगा? मैं तो एक जुमला कहता है, अब मौलवी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, आयतुल्लाह कोई भी हो, मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं, है ना? ये दलील पहुंच गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी नबियों जैसे नहीं। चलो फिर एक आयत हो सुनो। मैं गुफ्तगू तो आयत कुरान की रोशनी में आगे जानी है ना। जब यहाँ तक आ गए तो कुरान की कुछ आयतों को सुनो। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आयत को सुनना है ना?
कोई नबी मेरे मोहम्मद जैसा नहीं। और अब दलील आ रही है, एक दलील तो मैंने दे दी है ना कि दूसरे नबी किताब लेने जाए मकामात पर, और ये इतना बड़ा नबी जिधर जाए किताब इसके पीछे पीछे, आयत इसके पीछे पीछे है ना। ये सूरह नहल की आयत है, यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन हुसैन। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उसके नबियों को गवाह बनाकर लाएंगे। यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन हुसैन। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह बना के लाएंगे। वह जैना बेका शहीदन अला उलाए, और मेरे मोहम्मद तुझे उन नबियों पर गवाह बना कर लाएंगे। तो हर नबी अपनी कौम का गवाह, और हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। हर नबी अपनी कौम का गवाह, हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। आयत कह रही है तो हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। अच्छा तो भाई किस चीज की गवाही देगा? भाई इसी चीज की देगा कि नबियों ने अपने अपने जमाने में हक के नबूवत को, हक के तबलीग को अदा किया या नहीं? किया या नहीं? यही ना। अच्छा गवाही कान से सुनकर दी जाती है, आंखों से देख से? गवाही भाई आंखों से देख के दी जाएगी, कान से सुनकर दी जाएगी। ऐसा ही है भाई। तुम्हारे मुल्क में वो एहराई कमेटी है, चांद देखने की कमेटी, जो गवाही देती है कि चांद हुआ या नहीं, है या नहीं? ऐसा है नहीं? अच्छा मैंने गवाही दी कि कल चांद हो गया, मैंने गवाही दी। आपने पूछा अपनी आंखों से अपने देखा? मैंने कहा भाई आंखें तो खराब है। अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हूं आंखों से, ऐसा ही नहीं? और एक कहलाती है सेकेंडरी एविडेंस, शहादत अलग शहादत। भाई आपने किसी सुना, आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने कानों से सुना कि फला साहब कह रहे थे कि कल चांद हो गया। मैंने अपने कानों सुना कि फला साहब बोल रहे थे कल चांद हो गया, सेकेंडरी एविडेंस है। मैंने पूछा भाई आपके कान ठीक से काम कर रहे हैं? आपने कभी कहानी में तो गड़बड़ है। क्या सोचता हूं? तो अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो, कान का ठीक होना जरूरी है कि सुन रहे हो, है? तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको, जो दुनिया में आने से पहले अंबियाओं के काम की गवाही दे रहा हो, उसके लिए फरमाते हम जैसा। भाई जाहिरी तौर पे दुनिया में आने से पहले तमाम नबियों का गवाह है या नहीं? तो आने से पहले मोहम्मद तमाम नबियों को देख रहा था या नहीं? जब भी तो गवाही देगा ना, सुन भी रहा था, देख भी रहा था। बहुत नजरना लेकर किताब, अबे हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। नजरना लेकर किताब, अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। तिबयान लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। हुदन, ये किताब हिदायत है। व रहमतन, ये किताब रहमत है। व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। नज़रना अलैका किताब, अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। और ये किताब है क्या? तिबयान लिकुल्लि शै। इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। एक शब्द की किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। हुदन, दूसरी शब्द की हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो चार शब्द बयान की आयत, कायनात का सारा हर शय का खुला खुला बयान हमने इस किताब में रख दिया। तिबयान लिकुल्लि शै, हर शय का खुला खुला बयान इस किताब में। कुरान में हर शय का खुला खुला बयान है ना। और अब मेरा मोहम्मद व अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे मोहम्मद इस कायनात में जो कुछ था वो सब कुछ तेरे अंदर समेट दिया। तो हर शय का बयान कुरान में और हर शय का इल्म मोहम्मद। तो
एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। भाई इस एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं। दूसरी सिफत बताओ, हुदन, ये कुरान हिदायत है। मेरा मोहम्मद इन्ना का लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। दो सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। तीसरी सिफत वरहमतन, वरहमतन, ये कुरान रहमत है। मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत हो चुके। तो 3 सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए, हो गए। चौथी सिफत बुशरा, बुशरा, ये कुरान बशारत है, खुशखबरी है। भूल गया है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन। हमने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमतुल आलमीन। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। तो चारों सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? भाई हो गए ना। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहली दो है। भाई ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहलू तो दो है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई लफ्जों की तलाश में, किन लफ्जों में वो जुमला तुम तक पहुंचाऊं, है ना। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इल्मे इलाही, इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और वही इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। तो कुरान कहलाया। वही इल्मे इलाही जब पैकर बशरी में ढला तो कौन कहलाया? मोहम्मद कहलाया, है ना। अब रुक जाओ, रुक जाओ। कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। अब तक तो कुरान और मोहम्मद बराबर है ना। लेकिन अगर मेरा अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो तुम्हें इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना। अभी फर्क बदल कहता हूं, अभी नज़लना अलैका किताब तिब्यान कुल्ली शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। भाई कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत तवज्जो रखना, है। तो कुरान और मोहम्मद बराबर। और एक मकाम पर अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान से बढ़कर, अच्छा भाई कुरान किताब है अल्लाह की। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब। अच्छा अब इस मुल्क के अंदर बहुत से मुसन्निफीन होंगे जिन्होंने किताबें लिखी। यहाँ पर भी कुछ तशरीफ फरमा होंगे जिन्होंने किताबें लिखी होंगी। किसी ने 50 लिखी, किसी ने 100 लिखी, किसी ने 200 किताब लिख दी। मुसन्निफीन है ना, तो किताबें लिखते हैं, है ना। कहो कि फुला की किताब कुरान जैसी, या कुरान फुला की किताब जैसा। भाई किताबें लिखने वाले तो है ना, है। तो कहो ना कि कुरान फुला की किताब जैसा। तो कुरान फुला की किताब जैसा ना हो और मोहम्मद तुम जैसा हो जाए। अब रुकना नहीं है, इस मसले पर रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है। अब चूंकि बात कुरान मजीद पर हो रही है, मैं आयतें पढ़ चुका कुरान के हवाले से, तो अब इसी मसले पर रुक जाए। देखो कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, है ना। कुरान ताक में रखने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान बेटियों को जहेज में देने के लिए नाजिल नहीं हुआ, है ना।
मैंने फकत इस काम के लिए नहीं आया। कुरान फकत मरीज पे पढ़ के उसे शिफा कराने के लिए नहीं आया। कुरान फकत मुर्दे पर पढ़कर उसे बखलाने के लिए नहीं आया। अच्छा तो फिर कुरान क्यों नाज़िल हुआ? तो सूरह निसा में आवाज दी, 14 सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरुना कुरान। भाई इन्हें हो क्या गया है? ये कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते? यानी कुरान की डिमांड क्या है और अल्लाह की डिमांड क्या है कि उस पर तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो, अकल से काम लो। यानी फकत हिल हिल कर याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम ना लो। अब जब यहां तक आ गए, देखो मुश्तरका जश्न है, जश्न सादिक है। अब मैं रास्ता बना रहा हूं वहां तक जाने के लिए। एक सादिक से गलत तो नहीं कहा, तो यही होगा ना, एक सादिक से दूसरे सादिक, यही तो है, एक सादिक से दूसरे सादिक। मुझे इस मरहले पे एक आयत याद आ गई। देखो अगर पर्चा लेके बैठा होता तो नहीं पड़ता जितना नोट करके लाया। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते भी कुछ आ जाता है। मैंने क्या कहा? एक सादिक से दूसरे सादिक की तरफ। क्या कमाल किया है जब मेरा नबी महराज के लिए गया। देखना अभी आयत एजेंडे में नहीं थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गई इस जुमले से। बनी इस्राइल की इब्तिदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बेअद है वो अल्लाह जो लेके गया अपने मोहम्मद को मस्जिदुल हराम से, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो लेके गया अपने आप मोहम्मद को मेराज की शब में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, है ना? तो कहां से कहां लेके गया? एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ। भाई ऐसा ही है ना? अच्छा मस्जिद किसे कहते हैं? कभी कभी मुश्किल बात भी तो सुना करो, और मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों से ना करो तो किनसे करो? और सुना, तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफ्लिसों के पुकारने पर भी आ जाए। उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना। और मुझे लगता है कि अब 60 दकीके होने में 6 मिनट रहता है। 6 मिनट 6 दकीके बाकी है 60 दकीके होने में। तो मैं थोड़ा सा टाइम तो ले लूंगा, 7 मिनट एक्स्ट्रा, एक सादिक से दूसरे सादिक तक आना है, एक सादिक से दूसरे सादिक तक, है ना? और आयत भी यही कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। आए ईमान लाने वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन के साथ हो जाओ, है ना? तो लेके गया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक। मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह को तो घर कहते हैं, ये तो सबको पता है। जहाँ सजदा किया जाए, बहुत तवज्जो रखना, पीछे जो खड़े हैं उनको आज्ञा करो। मस्जिद के कहते हैं जहाँ सजदा किया जाए, है ना? अच्छा तो सजदा तुम भी अपने घर में करते हो, सजदा मैं भी अपने घर में करता हूँ, है ना? तो कभी तुमने अपने घर को मस्जिद कहा? कभी मैंने अपने घर को मस्जिद कहा? नहीं कहा ना? तो मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ इज्तिमाई सजदे हो। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ इज्तिमाई सजदे हो, है ना? एक सजदे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे
सजदे करने वाली जगह तक, है ना। और सजदा मस्जिद किसे कहते हैं, जिसे जहां पर इज्तिमाई सजदा हो, है ना। तो एक मस्जिद की जगह से लेकर दूसरी मस्जिद की जगह तक, है ना। मस्जिद को मस्जिद कह नहीं सकते जब तक सजदे ना हुए हो। तो एक मस्जिद सजदे करने वाली जगह से लेकर क्या दूसरे सजदे करने वाली जगह तक, और मस्जिद उसे कहते हैं जहाँ इज्तिमाई सजदे हो। तो यही तो समझाना है कि फकत नूरे मोहम्मद सजदे में नहीं था, 14 के 14 नूर सजदे में थे। अर्श में मस्जिद कहते हैं सजदा जहाँ पे हो इज्तिमाई। तो इसका मतलब यह कि 14 के 14 नूर। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर रुक जाओ, कुरान पे बात हो रही है। अब सुनो दो चार आयतें ताकि मैं तलखीस दे दूँ गुफ्तगू को। यह आयत की सूरह निसा की, अफला यतदब्बुरुल कुरान, ये कुरान में और करें। और अब ये 14 सूरह, अब जरा सा जाओ तीसरे सूरह पर, सूरह आल इमरान, और उसके पहले रुकू के अंदर ये आयत जो पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ा तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। बहुत तवज्जो रखना। अब यहाँ से मैं एक शादी से दूसरे शादी की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आयत पढ़ी है। और तवज्जो रखना है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, ये अल्लाह वो है जिसने हबीब तेरे ऊपर किताब को नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस कुरान में, इस किताब में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के संग, व उखरा मुतशाबिहात, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। रुक जाओ, फिर सुनो। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, आसान, जो आसानी से समझ में आ जाए। हुन्ना उम्मुल किताब, तो किताब के संग, व उखरा मुतशाबिहात, और इसी कुरान में कुछ आयतें मुतशाबिह जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो कुरान में कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। मुहकम आयतें यानी आसान आयतें, मुतशाबिह आयतें यानी मुश्किल आयतें। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ मुहकम आयत की, मुहकम आसान आयत, मुहकम मिसाल से। मैंने कहा जनाब मुझे 1 गिलास पानी पिलाए, 1 गिलास पानी पिलाए, मुहकम में सबके समझ में आ गया। ये जुमला सबके समझ में आ गया ना, मुहकम आसान। अब मैं मुतशाबिह की मिसाल दे रहा हूँ। जरा उनको बुला दें, आप जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है, जरा उनको बुला दें। जो खड़े हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, 10 उनको बुला दें जरा। उनको वो झुंझला के क्या करें कि पहले वो उनकी तारीफ तो करो। फिर क्या करें कि उनको बुला दें तो मौका आसानी से समझ में आ जाए। मुतशाबिह मुश्किल आयतें जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो कुरान में कुछ आयतें मौका में, कुछ मुतशाबिह है ना। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, आयत कमाल की है। अगर मैं पूरा तर्जुमा करने बैठ गया ना इस वक्त तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। मैं बहुत मदद करूँगा, मुझे एक शादी से दूसरे शादी जाना है, इसलिए रोक रहा हूँ। कभी फिर तुम्हारी खदमत में हाजिर हुआ तो तुम मुझसे मुझे याद दिला दोगे तो पूरी आयत का तर्जुमा करूँगा। खुलासा सुन लो, चलो खुलासा सुन लो। कुरान हबीब हमने तेरे ऊपर नाज़िल किया। इस कुरान में मुहकम आयतें हैं, मुतशाबिह आयतें हैं। फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, वो जिनके दिलों में टेढ़ है, जिनके दिलों में कजी है, जो मुनाफिक है, वो आसान आयतों को छोड़ता है और मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों? इब्तिग़ाअल फ़ितना, ताकि मुआशरे में, सूबे में, गलियों में, घरों में फसाद बर्पा करे। आसान आयतों को छोड़ता है, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है, ताकि गलियों में, कूचों में, मुल्कों में, सूबों में, दुनिया भर में फसाद बर्पा करे। यही था ना। और अभी सुनो सुनो, ये जो मुतशाबिहात है ना, कुरान के असल मानी, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म, इस कुरान के असल माने या मैं अल्लाह जानता हूँ या वो जानते हैं जिन्हें मैंने पढ़ा के भेजा।
तो खुलासा समझ में आ गया कि कुरान में कुछ आयतें मौका आसान, कुछ बहुत अच्छा है। जिसके गले में दिल में टेढ़ है, कजी है, वो आसान को छोटा मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी मर्जी की तावीलात करे, मायने बयान करे, है ना? और मुआशरे में, सिस्टम में फसाद बर्पा करे, है ना? तो अब हर कुरान बयान करने वाले के पीछे मत जाना, ये देखना कि रहमान का पैरो है या शैतान का पैरो है। तो ये सूरह आले इमरान के कुरान में कुछ आयतें महकम, कुछ मुतशाबिह, तीसरा सूरा। और अब सूरह हूद में आबादी 11वां सूरा। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुहु, इस कुरान में सारी आयतें मुहकम है, आसान। सुम्मा फुस्सिलत, मुफस्सल भी है। और किसकी तरफ से नाज़िल हुआ? जो हकीम है, खबीर है ना? बहुत तवज्जो है। ये दूसरे मकाम क्या है? सूरह आल इमरान में क्या? कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहता है कि पूरा कुरान मुहकम, आसान। दो मकाम हो गए, है ना? अब तीसरा मकाम सूरह जुमर। अल्लाह नज़्ज़ल किताब, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, है ना? अल्लाह ने अच्छी बातों में मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया और ये पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, भाई अच्छी कलिमात पर, अच्छी बातों पर मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया जो क्या है? पूरी की पूरी मुतशाबिह है ना? तो आल इमरान में कहते हैं कि कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब, पूरा कुरान मुहकम। सूरह जुमर में कहता है कि पूरा कुरान मुतशाबिह। हो गई ना? तीन मकाम किया। और अब वापस जो सूरह नसा की आयत पे चलो। अफला यतदब्बरुल कुरान, भाई इन्हें हो क्या गया? ये कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते? वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान किसी और की तरफ से आता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। भाई सूरह निसा में कहता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से होता तो इख्तिलाफ होता, है ना? इख्तिलाफ तो हो गया भाई, इख्तिलाफ तो हो गया ना? मुझे मालूम था कि खामोशी होगी। सुबह से अभी तक बाबा सुभान अल्लाह चल रहा था, ना आगाज से अभी तक। और मुझे मालूम था कि जब मैं आऊंगा इधर तो ये खामोशी होगी और इस खामोशी को तोड़ना है। और खामोशी टूटेगी भी इन्हीं नारों से। भाई यही वो आयतें थी जिन्हें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक लामज़हब फलसफी ने मौसम हज में वो जो मुसलमान जमा थे उनके सामने बयान किया। इज्तिमा था मौसम हज में, हज के मौके पर मुसलमानों का इज्तिमा था। इज्तिमा भी था, इतना भी था, मजमा था। ठीक है ना? सही दाढ़ो सुठो है ये। माण्हू कट थी वजह। ठीक है, अब सुनो डाडो सुठो, सुनो डाडो सुठो सुनो। इसे क्या मुश्किल बात है? अगर मैं ये तुम तक ना पहुंचा सका तो समझो मैंने सवाल किया, और अगर ये जुमले पहुंच गए तो कहने जा रहा हूँ तो समझो मेरा आना सवाल किया। बहुत तवज्जो है। नारे है भी ठीक ठाक लगाया तुमने, दूध भी ठीक ठाक पड़ा, है ना? अब जरा सा इसको संभालो जो मैं कहने का, और दुआ करना कि मैं उस तरीके से पहुंचा दूं
जैसा मैं जहन में लेके बैठा हूँ। तो मौसम हज था, मुसलमानों का इज्तिमा, एक लामता फलसफी आया मुसलमानों के मजमे के करीब और आके उसने ये आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहने लगा ये कुरान में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह है। सच है, आयत सच्ची है। वो जो मुसलमान लोग बैठे होते बड़े बड़े, उनका सच है, का ईमान है, का ईमान है, कुरान की आयत सच है, ईमान है। ताकि दूसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो, उसने सूरह हूद की आयत पढ़ी, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहा, पूरी किताब मुहकम है, का सच है। अब मजमे ने दाएं बगले देखना, इधर देखा, ताकि तीसरी आयत पढ़ो, तीसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो, उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, है ना, कि पूरी किताब मुतशाबिह है। मुसलमानों ने फिर दाहिने बाएं देखना शुरू कर दिया, खामोश हो गए, है ना, कभी जवाब दो। अब वो लामता फलसफी कह रहे हैं मुसलमानों से कि जवाब दो, है ना, कि सारी आयतें दुरुस्त है। खामोश खामोश, कहा कि अब सुनो चौथी आयत, उसने वो चौथी आयत पढ़ी सूरह नसा की, वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से आता ये कलाम तो इसमें इख्तिलाफ होता है। ये पढ़ के चार आयतें उसने मुसलमानों ने कहा जवाब दो, जवाब दो। मुसलमानों ने दाएं भी देखा, बाएं देखा, भाई कमाल है। सूरत हाल तो समझो कि एक तरफ लामता फलसफी है और सामने मुसलमानों का इजमा है। और मुसलमानों को इजमा रुका हुआ है उस लामता फलसफी के सवाल के आगे रुका हुआ है। जब कहीं से कोई जवाब ना आया तो ये कह के पलटा कि तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इधर ये कह के पलटा, उधर कोई अली का चाहने वाला खड़ा हो गया, अली का जाने वाला खड़ा हुआ और कहा कि रुक जा, किधर जा रहा है, रुक जा, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, चल वो इन सवालों के जवाब देगा। वो अली का चाहने वाला उस लामता फलसफी को लेके आया जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस देखो, अब ये 60 दकीके तो हो गए, 62 दकीके, 4 से 5 दकीके में कोशिश करके अब समय टूका। बस ये अख्तामी मरहले में मैं आ गया, बहुत तवज्जो रखना, थके तो नहीं होना भाई। पीछे वाले जो खड़े हुए मैं उनकी तरफ से ज्यादा कंसर्न हूँ, खुश हूँ। बस अब 5-7 दकीके मैं निपटा रहा हूँ, यानी कंक्लूड कर रहा हूँ, तो समराइज कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो रखना। लाए वो आदमी अली का चाहने वाला लेकर आया उस लामता दैवीय फलसफी को लेकर आया इमाम जाफर सादिक के पास, कहा कि ये रसूलुल्लाह के बेटे, इनसे पूछ, ये रसूलुल्लाह के एक सादिक से दूसरे सादिक तक, रसूलुल्लाह की बेटी, एक सादिक से जैसे कहना कि ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, तो हैरानी के आलम में कहने लगा कि रसूल के इंतकाल के तो बहुत जमाना गुजर गया। कहा कि ये उनकी इब्नियत में है, इब्नियत से भी। अब इस जुमले की कभी फिर वजाहत होगी, ठीक? कहा कि आप पूछ, इनसे पूछ, इनसे इनसे पूछ। मैंने जो लेके आया उसको भी मालूम था कि जवाब इधर ही से आएगा, उसको भी काबे का वारिस यही है, काबे का बैठ के अहलुल बैत यही है, बैठ के सोच रहा, मैंने कहा क्या, बहुत तवज्जो रखना है ना। अब वो मुड़ा, देखा उसने, कहा कि आप फर्जंद रसूलुल्लाह के बेटे, कहा कि इजाजत है कि कुछ पूछो, इजाजत है कि कुछ पूछो, है ना? वो कहा कि कहने साल अम्मा बता ले, पूछ, जो पूछ रहा है पूछ। ये नहीं कहा कि सवाल क्या है, कहा कि
आगे जो पूछना है पूछ, सलोनी पूछ, सलोनी पूछ, जो पूछता है पूछ, है ना। ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली के खून का कतरा बोल रहा था। ये अली के खून का कतरा बोल रहा था, है ना। अब पूछ, जो पूछता पूछ, है ना। उसने आयत पढ़ी, होल नजी अल्लाह लेकर किताब मिन हो आयातुल मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, है ना। कुरान में कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, कहा कि यकीन है, आयत सच्ची है, यकीन है, कहा बिल्कुल यकीन है, आगे चल, यकीन है, आगे चल। ऐसा हो तो लाओ ना। ये तो इमामत है ना, यकीन है, चल आगे इमामत। अब उसने दूसरे मकाम की आयत पढ़ी, सूरह हुद की, अलिफ लाम रा किताबुल हुक्मत आयत, पूरी किताब मुहकम का यकीन है, सच्ची है, का बिल्कुल यकीन है, सच्ची है। तो पढ़ूंगा आयत का, पढ़ तीसरे मकाम की पढ़, उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, है ना। पूरी किताब अल्लाह नज़ल नज़ल किताब आसन हदीस, बहुत हो चुका किताबन मुतशाबिहा, कि पूरी किताब मुतशाबिह, कहा कि इस आयत पे ईमान है तो पूरी किताब मुतशाबिह। अल्लाह नज़ल आसन हदीस किताब मुतशाबिह, कहा कि इस आयत को मानते हैं कि पूरा कुरान मुतशाबिह है, कहा कि सच है, इस पे भी यकीन है ना। अब उसने वो सूरह निसा की आयत पढ़ी, वला कान मिन इंदि गैरि ल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, क्योंकि अल्लाह का कलाम है इसमें इख्तिलाफ नहीं है, है ना। चारों आयतें पढ़ने के बाद क्या लगा, फर्जंद रसूल की इख्तिलाफ तो हो गया, फर्जंद रसूल इख्तिलाफ तो हो गया। एक मकाम पे कहता है कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, सूरह हुद में कहता है कि पूरी किताब मुहकम, सूरह ज़ुमर में कहता है पूरी किताब मुतशाबिह, तो ये इख्तिलाफ तो हो गया। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझ के 3 दर्जे हैं, ये समझ के 3 दर्जे हैं। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए पूरी मुतशाबिह, और जो बहुत और जो वाले से कुरान है उसके लिए पूरी मुहकम। बात पहुंची पीछे वाले, है ना। समझ के फहम के 3 दर्जे। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, मुहकम आसान मुतशाबिह मुश्किल। तो जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह, जो कुरान को मानता ही नहीं उसके लिए पूरी मुतशाबिह मुश्किल, है ना। और जो वारिस कुरान है उसके लिए पूरी मुहकम, है ना। घबरा गया और घबरा के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब में ये मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। मुतशाबिह यानी मुश्किल आयतें सुधरा के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब कुरान मजीद, उसमें मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। इमाम मुस्कुराए और कहा कि मुतशाबिह आयतें कुरान ने इसलिए रखी ताकि उम्मत वारिस कुरान से बेनियाज ना हो जाए। तमाम कुरान से आगाज किया और कुरान बनाकर मैंने रोक दिया। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब इसने हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया, है ना, ऊपर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मेरे हबीब हमने कुरान को तेरे क़ल्ब पर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? क़ल्ब पर। कुरान आया क़ल्बे मोहम्मद पर। मालिक, ये कुरान जो तूने नाज़िल किया, ताकत क्या है, क़ुव्वत क्या है इस कुरान की? क्या लगा, पढ़ो सूरह हशर, लौ अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह। अल्लाह कहने लगा मेरे कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ टूट जाए। कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आए पहाड़ टूट जाए। कुरान पहाड़ पे आए
टूट जाए, अली काबे में आए, दीवार टूट जाए। अजीजों, गुफ्तगू मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गए। चूंकि जश्न सादिक़ैन है ना, तो अपना काम तो कर दिया मैंने। अब इस जुमले के हवाले से जुमला मुकम्मल कर दो, जश्न सादिक़ैन के हवाले से, है ना। कहाँ नाज़िल हुआ कुरान? क़ल्बे मोहम्मद पर। ये कुरान जो क़ल्बे मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, ताकत क्या है कि अगर पहाड़ पे आ जाता, पहाड़ जगह छोड़ देते, पहाड़ जगह छोड़ देते। देखो, पहाड़ ताकत की अलामत है, मजबूती की अलामत है। पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे ना सरके, है ना। तो मुहावरे में कहते हो फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, यानी अपनी जगह से हटना नहीं, है। अल्लाह कह रहा है मेरे कुरान की ताकत है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा दिया। आखिरी हमला है भाई, जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो, उसका दबाव कमजोर नहीं हो सकता। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा। मालिक बानिया ने जश्न की तौफीकात पैदा फरमा, इनकी हवाज सैया को पूरा फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़रीन मजलिस की हवाज सैया को पूरा फरमा। मालिक तमाम हाज़रीन महफिल की जो शरई तलब है, ख्वाहिश है, उनको पूरा फरमा। परवरदिगार हमें जो अली ने उन्हें शिफा कामना अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। मालिक जो मखरूज उनके कर्जे को अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज